हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई कैसे हो? सब बढ़िया। आज प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.1 का ये 14वां नंबर सवाल है। मतलब पीछे से देखा जाए तो दूसरे नंबर का सवाल है। इसके बाद एक सवाल और इसको करते हैं हम खत्म 9 पार्ट को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और इसमें आपको सवाल में चित्र बना हुआ मिल रहा है। गुब्बारे के ऊपर सवाल है। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे भवन कि एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा समझते हो? क्षैतिज रेखा मतलब वो होती है लेटी हुई रेखा, ठीक है ना। लेटी हुई रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। खड़ी हुई रेखा होती है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंखें किसी भी क्षण लड़की हमने बना दी किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले 60 डिग्री का होता है और फिर कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। तो सवाल में आपको कोण दोनों वहीं से मिले हैं और गुब्बारे का सब कुछ आपको पहले से उपस्थित हुआ है, पहले चित्र में मिला है आपको। यहाँ पर पहले बनता है 60 डिग्री का कोण, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद कोण 30 डिग्री का बन जाता है और दोनों कोण उन्नयन कोण बनते हैं। तो हमें देखना इस अंतराल में जब पहले 60 का बन रहा था फिर कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है। पहले गुब्बारा यहाँ था फिर हवा में उड़कर यहाँ पर पहुंच चुका है। तो इस समय में जहां से यहाँ तक गुब्बारा पहुंचा है तो इतनी बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है इस सवाल में। तो आपने देखा यहाँ पूरी ऊंचाई 88 मीटर भूमि से, जी अपनी भूमि होगी, भूमि पर लड़की खड़ी हुई है तो भूमि से लड़की की ऊंचाई है 1.5 मीटर। भूमि से लड़की की ऊंचाई है 1.5 मीटर और भूमि से गुब्बारों की ऊंचाई है 88.2 मीटर इस सवाल में। और यहां से नाम से डिनोट करेंगे। सबसे पहले ए दिया नाम, फिर यहाँ बी दे देते हैं और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर दिया हमने ई एफ। क्योंकि जमीन है तो जमीन पर भी हमें नाम देना पड़ेगा, ए बी सी डी और यहाँ पर ई दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देंगे एफ, नाम कुछ देना पड़ेगा एफ और यहाँ पर दे देते हैं एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। यहाँ पर इतना नामांकन कर दिया इस सवाल में। तो अब हमें इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी और यहाँ से यहाँ तक की हमें बीच का, इस सवाल में इन दोनों के बीच का अंतराल ज्ञात करना है। पहले यहां पर गुब्बारा बन रहा था, अब यहां पहुंच गया। सो यहां से यहां तक की दूरी x मीटर मान लेते हैं। कितनी मान ली? यहां से यहां तक की दूरी x मीटर मान ली है। पहले गुब्बारा यहां से देखती है तो यहां पर बन रहा था, फिर उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद गुब्बारा थोड़ी सा आगे बढ़ जाता है तो जो दूरी बीच में उसकी गैप होगा जितने का, उन दोनों के बीच का गैप हमको इस सवाल में ज्ञात करना है। लड़की की लंबाई, भूमि से लड़की की लंबाई, भूमि से लड़की की लंबाई। सो भूमि से लड़की की लंबाई कितनी होगी? लंबाई, भूमि से लड़की की लंबाई को डिनोट किया है सी एफ या बीजी से। तो यहां लिखो सी एफ या बीजी से, इसको डिनोट किया सी एफ या बीजी से। इसकी लंबाई 1.2 मीटर है। इसकी लंबाई 1.2 मीटर कुल लंबाई है। इस लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है, इस लड़की की लंबाई। इसके बाद इसमें दी गई है भूमि से गुब्बारे की लंबाई, तो लिखो भूमि से गुब्बारों की कुल लंबाई, भूमि से गुब्बारों की कुल लंबाई, भूमि से गुब्बारे की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई को डिनोट किया है अपन ने ए और जी से। तो ए जी की लंबाई कितनी होती? टोटल 88.2 मीटर। 88.2 मीटर टोटल इसकी लंबाई की है कि भूमि से किसकी लंबाई? भूमि से गुब्बारों की लंबाई। और फिर कर देते हैं लड़की को छोड़कर, लड़की को छोड़कर गुब्बारों की लंबाई, सो गुब्बारों की लंबाई लड़की को जब छोड़ दिया जाता है तो गुब्बारों की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए भी हो जाएगी ना गुब्बारों की लंबाई। जब इससे यहां तक हमने इतना छोड़ दिया, अब इतना एरिया हमारा फिक्स रह गया। लड़की की लंबाई थी 1.2 मीटर और गुब्बारों की टोटल लंबाई 88.2 मीटर। सो यहाँ देखो लड़की की लंबाई, टोटल लंबाई लड़की की है एजी और एजी में शामिल है ए बी प्लस क्या है? बीजी, ए बी प्लस बीसी। और यहां से एजी का मान है 88.2 मीटर और ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर में आप जानते हो बीजी का मान 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। और यहां से क्या बच गया? ए बी बराबर 88.2 मीटर माइनस का 1.2 मीटर, तो ए बी बराबर आ गया 87 मीटर। कितना मीटर?
87 मीटर। तो ए बी का मान यहाँ से हमारा 87 मीटर निकल आया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 87 मीटर होगी। 87, दोनों लंब समान है, दोनों गुब्बारे समान है, इसलिए आपका यहाँ से सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। अब पहली बात तो यह है कि त्रिभुज कौन सा बनेगा, पहला ECD में, पहला जो गुब्बारा था पहले उसी गुब्बारे को लेना है जो पहला अपना गुब्बारा था। तो पहला वाला गुब्बारा कौन सा था, ECD में, पहला वाला गुब्बारा ECD था आपका, ECD में। तो ECD में आप जानते हो कि लंब आपका E और D है, लंब आपका E तथा D है, और इसका आधार C और D है, बराबर में लंब बटे आधार tan थीटा वाले किस वाले फॉर्मूले से, लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूला से आपने देखा है कि ये क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब यहाँ थीटा कोण कितने का बन रहा है, इस सवाल में थीटा कोण बन रहा है 60 डिग्री का tan थीटा। ये समझ गए आप इतना यहाँ से। तो आप जानते हो कि ED का मान आपको मालूम है कि कितना निकला, अभी ED का मान 87 मीटर, और C और D का हमें मान याद करना है, किसका, CD का मान ज्ञात करना है। और tan 60 डिग्री का सबको मालूम होता है, क्योंकि इसका 14वां नंबर सवाल लगाया, इसके पहले सभी सवालों में हम tan 60 और tan 30 के मान को ही ज्ञात कर पाए। सो आपने देखा 87 बटे होगा CD, बराबर में क्या लिखा है, tan 60 का मतलब होता है कितना होता है, 1 अंडर रूट का 3 बटे 1, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी भी अंश में 1 का भाग दिला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 1 का भाग देने पर कोई संख्या आती है, जिस तरीके से पीछे तिर्यक गुणा किया है तो यहाँ भी हमने तिर्यक गुणा कर दिया। CD का हुआ किसके साथ, CD का हुआ अंडर रूट के 3 के साथ, और बराबर में 87 गुणे 1। अब गुणा से कोई भी संख्या गायब जाती है, भाग में, तो 87 बटे अंडर रूट का 3, इसको नाम दे दिया हमने मेरे भाई समीकरण 1। क्या नाम दिया, समीकरण 1, इसका हमने नाम रख दिया साधारण सा समीकरण 1। जब समीकरण 1 आ जाता है तो फिर बनता है कोण कौन सा, ABC में देखो यहाँ से फिर से AB और यहाँ आखिरी में C है। जब आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मानी है, तो इसको भी शामिल करेंगे। जब इसको शामिल करेंगे तो CD प्लस x बराबर में पूरी लंबाई हो जाएगी। तो आपका लंब तो वही रहेगा जो पहले था, यानी AB। लंब इस सवाल में AB है, लेकिन इस सवाल में थीटा कोण कितने का बन रहा था, थीटा कोण बन रहा है इस सवाल में 30 डिग्री का, और लंब आपका मालूम है कि AB है, और बटे में क्या है, बटे में BC इसका आधार है, तो BC इसका आधार बराबर में tan थीटा, तो tan थीटा डिग्री का। और आप जानते हो tan थीटा की जगह 30 डिग्री का कोण बन रहा है थीटा, तो 30 डिग्री का। लंब आपको मालूम है कि 87, तो 87 बटे BC का मान आपको भी मालूम नहीं है, बराबर में tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट का 3 होता है। फिर से यहाँ से वही समीकरण जो अपन हर बार करते हैं तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, 87 का अंडर रूट 3 के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखा BC का होगा 1 के साथ, तो BC गुणा 1, 87 इंटू अंडर रूट का 3। तो आप जानते हो कि BC का मान आपको मालूम है कि यहाँ से CD प्लस x होता है, तो लिखो CD प्लस x बराबर में 87 इंटू अंडर रूट का 3 आ गया, 87 इंटू अंडर रूट का 3 आ गया जी। आपका यहाँ से सवाल थोड़ी सा सरल होने के कगार पर जा रहा है। आप जानते हो कि CD का मान क्या है, इसमें पता नहीं है। CD का मान आपको मालूम है समीकरण 1 से, CD का मान आ गया 87 बटे अंडर रूट का 3, और प्लस का x का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस का इंटू अंडर रूट का 3 प्लस का x बराबर में 87 इंटू अंडर रूट का 3, जो समीकरण 1 से किया आपने। तो आप जानते हो कि यहाँ 87 जो प्लस का है, अभी फिलहाल में प्लस का है ना, अब जब वो पक्ष परिवर्तन करेगा तो माइनस का हो जाएगा। x का मान इस सवाल में ज्ञात करना है, x बराबर आप जानते हो कितना होगा, 87 इंटू अंडर रूट का 3 पहले से था, जे वाले इस साइड से गए तो प्लस के हो गए, 87 बटे अंडर रूट का 3 माइनस का, है ना। अब आपने देखा यहाँ एक बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, हर में एक, कभी भी एक का भाग, हर से कभी भी मतलब किसी भी अंश में एक का भाग दिला देते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अंडर रूट का 3 इस सवाल में एलसीएम आ गया, और अंडर रूट का 3 का 1 के साथ गुणा हुआ तो अंडर रूट का 3 का 87 इंटू अंडर रूट का 3 गुणा में अंडर रूट का 3 जो कहते हैं, और माइनस का 87, क्योंकि 87 क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट के 3 के साथ गुणा हुआ तो कितना आ गया 1। गुणा वाली भिन्न सबसे बनती है, 10वीं क्लास से इतना समझाना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। 87 और गुणा में 3, क्योंकि अंडर रूट के 3 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, अंडर रूट का 3 आएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से देखना है आपको क्या
क्या बचेगा अब आप खुद जानते हो, इतना तो खुद जानते हो कि 87 के गुणा होगा जब किसमें एक में, तो 87 का 87 आएगा। सो इतना आपको पता है। जब आप देखा आपने कि 87 का 3 के साथ गुणा होगा, तो 87 का 3 के साथ गुणा होगा तो x बराबर 30 7 21 का 21 हो जाएगा। हाथ की आ गई 2 3 8 24 2 26 यानी 261 माइनस का 87 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में अंडर रूट का 3 हो जाएगा, बटे में अंडर रूट का 3। 1 में से 161 में से 87 घटाओ तो आप जानते हो 11 में से घटेंगे, 11 में से 7 घटेंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ पर 5 में से यानी 15 में से जाएंगे 8 तो 7 बचेंगे, और एक का 174 बटे अंडर रूट का 3 आपका x का यहाँ पर मान आ गया 174 बटे अंडर रूट का 3, 174 बटे अंडर रूट का 3, x बराबर 174, और हमने देखा हर का परिमेयकरण सबको बनता है, तो हर का यहाँ से परिमेयकरण क्यों है, क्योंकि अंडर रूट की संख्या को हटाना बहुत ही आसान होता है हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का यहाँ पर लिख दो परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण हो गया। x बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, x बराबर 174 का 174 इंटू अंडर रूट का 3, x बराबर 174 गुणे इंटू अंडर रूट का 3, और अंडर रूट के 3 के साथ गुणा हुआ तो 3 आ गया। x बराबर 174, x बराबर 3 का भाग 5 15 होता है, और 3 8 24 होता है, इंटू अंडर रूट का 3 मीटर। x का मान आ गया 58 इंटू अंडर रूट का 3 मीटर। अतः हमारे प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, अतः इस सवाल में क्या पूछा गया था, अतः हमसे पूछा गया था कि इन गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसका मान आ गया 58 इंटू अंडर रूट का 3, जी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो यहां लिखेंगे अतः गुब्बारों दोनों गुब्बारों के बीच का अंतर कितना होगा, बीच का अंतर होगा इसमें कितना, यहाँ होगा 58 इंटू अंडर रूट का 3 मीटर, 58 इंटू अंडर रूट का 3 मीटर, और ये इस प्रश्न का आंसर होता है। इसको हम समझाने की दोबारा कोशिश करते हैं, जिस भाई को समझ में नहीं आया वो दोबारा समझो। दिया गया है 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा में लड़की खड़ी है, 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई है, जी किसको, गुब्बारों को देख रही है। लेकिन किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। जब पहले देखती है वो गुब्बारों को, तुरंत मेले में जब बनता है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, लेकिन कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है, मतलब उसकी नजरों से गुब्बारा थोड़ी सा दूर चला गया तो कितना बन जाएगा, 30 डिग्री कोण बन जाता है। और इस अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, तो इस अंतराल में जितने समय का गैप हुआ, मतलब पहले लड़की ने गुब्बारों को देखा तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, कुछ समय के बाद 30 डिग्री कोण बनता था, उस अंतराल में कितना गैप होगा तुझे बताना है, उस समय कितना अंतर होगा। सो आपने देखा आपको चित्र सवाल में बना हुआ मिल रहा है, हमें यहां से यहां तक की गुब्बारों के बीच की गैप याद करना है। हमने देखा भूमि से लड़की की लंबाई 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर लड़की की लंबाई हो जाती है यहां से। तो भूमि से गुब्बारों की ऊंचाई आपने देखी कि भूमि से गुब्बारों की ऊंचाई टोटल है 88.2 मीटर, तो हमने 88.2 मीटर लड़की को छोड़ दिया जाता है जब, क्योंकि आंखों से बनेगा कोण, तो लड़की को जमीन के 2 मीटर से घटाई, सो हमारी आ गई 87 मीटर। 87 मीटर जब लंबाई हमारी आ जाती है, किसकी, गुब्बारों की ऊंचाई जमीन से 87 मीटर नहीं है, लड़की के कद से 87 मीटर ऊंचाई पर है, सो यहाँ 87 है। पहले हमने त्रिभुज लिया क्योंकि हमने गुब्बारा पहली कंडीशन में देखा 60 डिग्री कोण बन रहा था ECD से, तो ECD में थीटा कोण 60 डिग्री बन रहा है, CD बटे क्या है, ED बटे CD बराबर में tan थीटा। आप जानते हो कि ED यानी जे वाला लंब और जे वाला लंब दोनों बराबर हो, क्योंकि गुब्बारे जमीन पर दोनों बराबर ऊंचाई पर है, ऊंचाई उतना ही है, सिर्फ उनका थोड़ी से चेंजिंग हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, और उसकी लंबाई वही है। तो आपने देखा कि क्या है, ED का मान है 87 बटे में CD बराबर tan 60 डिग्री, 87 बटे ED बराबर tan 60 का मान अंडर रूट का 3 बटे 1। फिर ये गुणा जैसे हम हर बार करते हैं वैसे ही हमें करना है, कर दिया। 87 का 1 में गुणा हुआ 87, और ED का गुणा हुआ किसके पास, CD का गुणा हुआ अंडर रूट के 3 के साथ। तो गुणा से कोई भी संख्या काय में जाती है, भाग में जाती है, तो अंडर रूट के 3 गए भाग में, यानी 87 बटे अंडर रूट का 3, इसको हमने नाम दिया समीकरण 1।
फिर आपने देखा ए बी सी में, मतलब अब जहां पर गुब्बारा पहुंच चुका है वहां तक 30 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा कोण 30 का बना दिए, ए बी इसका लंब है और बी सी इसका आधार है। लेकिन अब यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात हुई है कि ये 87/√3। अब यहां से यहां तक की हमें दूरी बताना है, तो दोनों भैया पूरी रेखा हो गई ना। अब जब यहां से वहां तक गुब्बारा पहुंच चुका है, अब हमने पूरी लेंथ ले ली, मतलब पूरी उसकी क्या ले ली, हमने पूरी लंबाई ले ली उसकी, पूरी दूरी। तो पूरी दूरी BC है, लेकिन डी से हमने CD अभी ज्ञात किया है, प्लस में हमने उसको जो हमें ज्ञात करना है वो हमने x मान ली। तो आपने देखा AB का मान 87 और BC का मान अभी ज्ञात नहीं है, हमें थोड़ी देर बाद लगेंगे। यहाँ होता है tan 60 का मान होता है 1/√3, त्रिज्या गुणा किया मेरे भाई, तो BC गुणा 1 बराबर 87 × √3। और आपको पता है कि BC का मान CD प्लस x है, और हमने CD का मान अभी समीकरण 1 से ज्ञात किया है। तो x बराबर 87 × √3 और माइनस के 87/√3। यहां से √3 हमारा एलसीएम आ चुका है, तो 1 का भाग देंगे √3 में तो √3 बार जाएगा, यानी 87 × √3 में हमें √3 का गुणा करवाना पड़ेगा। और माइनस में 87 माइनस है, क्यों √3 से भाग गया तो 1 बार जाएगा। फिर यहां से आप इतना तो समझ पा रहे हो कि x बराबर 87 × 3 माइनस का 87/√3, तो 87 का जब 3 में गुणा हो 87/√3 आपने देखा। फिर यहाँ पे एक x बराबर 174, क्योंकि एक अभी भी अंडर रूट की संख्या हर में दी जाए तो हर का परिमेयकरण सब बच्चों से बनता है, जो 9वीं क्लास में बेसिक होता है। तो यहां से हमने देखा x बराबर 174/√3, x गुणा हो जाएगा √3/√3। 174 में √3 का गुणा होगा तो 174 × √3, और √3 के 3 के साथ गुणा होगा तो आ गया अपना 3 आ गया। यहां से आप समझ पा रहे हो x बराबर 174 में दिया 3 का भाग, तो 58 × 3 मीटर इस सवाल का आंसर बनता है। ऐसे हमारा प्रश्न होता है मेरे भाई खत्म। तो अभी भी जिस भाई को समझ में नहीं आया वो एक बार प्यारा सा कमेंट करे, और सबको समझ में आ चुके होंगे चाहिए तो मेरे भाई एक बार लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को। मेरे भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और मेरे भाई जैसा भी आपको इस क्लास में देना हो रहा है तो वो आपको प्यारा सा कमेंट करके इसकी राय बताना है। और मेरे भाई सभी पेपर डल चुके हैं आपके, तो आपको एक बार पेपर को देखना नहीं चूक रहा है मेरे प्यारे में। तब करते हैं क्लास का अंत। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।